Hello students, welcome to the 8th video of this chapter tissues, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक और टाइप के एनिमल टिश्यू की जो है कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक एनिमल टिश्यू की बात कर ली थी, वो था एपिथेलियल टिश्यू जो है कवरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टिश्यू जो बहुत सारे टाइप के सेल से बना हुआ है और बहुत अलग अलग जगहों पर वो मिलता है। ऐसे टिश्यू को जिसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसे एक टिश्यू इसको क्यों बोला गया है जबकि इतने टाइप के सेल्स हैं। तो ये जो टिश्यू है इनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, उनके कुछ कॉमन फंक्शंस है, वो हम देखने वाले हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग सेल्स को कनेक्ट करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है हमारी बॉडी का। और उसमें एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं स्किन के वगैरह, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद नॉट मच इंटरसेल्यूलर स्पेस। और आने वाले वीडियोस में भी जब आप मसल्स देखोगे और अदर टाइप ऑफ टिश्यूज देखोगे, उसमें आप देखोगे कि सेल्स के बीच में ज्यादा जगह नहीं होती है। बट यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर सेल्स तो कम होंगे बट उनके बीच में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा या इंटरसेल्यूलर, दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होगा वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कनेक्टिव टिश्यू का, जो है सेल्स आर लूजली स्पेस्ड। सेल्स और सेल्स के बीच में काफी गैप है और वो गैप में क्या फील्ड है, तो उसमें इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में, और मैट्रिक्स का मतलब यह है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ फाइबर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह, शुगर्स वगैरह, ये सब है दो सेल्स के बीच में। दोज आर नॉन लिविंग। सो सेल्स ही हमारे लिविंग है और उनके बीच में कुछ मटेरियल है। तो ये जो टाइप के टिश्यूज हैं ये आपको इस कैटेगरी में बहुत सारे टाइप के सेल्स मिल जाएंगे और बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपको मिल जाएंगे। जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, वो जो बीच का स्पेस है, दैट स्पेस कैन बी जेली लाइक। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक जेली जिसमें कुछ एयर पॉकेट्स हैं या बीच में कुछ पार्टिकल्स हैं। तो आप समझ लो कि वो मैट्रिक्स जो है, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो जेली है और उसके अंदर में सेल्स हैं, या फिर डेंस हो सकता है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो कार्टिलेज वगैरह जो आपने सुना होगा, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस मतलब कि आप समझ सकते हो कि जो टेंडन्स होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं वो डेंस होते हैं, उनके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है वो काफी डेंस होता है। देन रिजिड एक होता है जो बोन होता है। सो बोन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। यस, इट ऑल्सो हैज सेल्स, बट उसके बीच में जो मैट्रिक्स है वो बहुत रिजिड होता है, वो ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और फ्लूइड, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लूइड मैट्रिक्स हो, मतलब सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है, जो मटेरियल है, वो फ्लूइड हो। तो ये आपको पता है कहाँ होता है, ये ब्लड में होता है। तो एक बार लिख लेते हैं, जेली लाइक आपको मिलेगा कार्टिलेज, डेंस आपको मिलेगा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ठीक है। और रिजिड में हम लोग लिख सकते हैं कि ये बोन। सो रिजिड जो मैट्रिक्स होगा वो बोन के केस में मिलेगा आपको, और फ्लूइड के केस में होगा वो ब्लड। तो ये जो आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में जो अलग अलग टाइप्स हैं, उसमें इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स किस टाइप के होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के और वैरायटीज क्या है। सो हम लोग एक एक करके वो वैरायटी लेने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि ये कैसे कनेक्ट करता है या कैसे इसको कनेक्टिव टिश्यू की एक फैमिली में रखा है। So blood is a very obvious kind of a connective tissue if you see, क्योंकि it contains cells definitely and it contains a matrix जो आप देखते हो उसमें fluid है। So yes, and it connects different organs, it connects different cells जहां पर वो चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो yes, blood has a fluid matrix जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें सेल्स भी हैं। So देखो, ये मैट्रिक्स हो गया और ये सेल्स हो गए। सो मैट्रिक्स प्लस सेल्स। सो मैट्रिक्स कैसा है, ये देखो फ्लूइड मैट्रिक्स जो प्लाज्मा होता है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज मतलब रेड और ये मतलब व्हाइट और बीसी मतलब
ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीजें एक ब्लड में होती है। जैसे आपके बॉडी में ब्लड है, तो अगर वो ब्लड अगर आप डोनेट करते हो, या आपको आप सुना होगा ब्लड बैंक्स में लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हो। क्या? एक उसका प्लाज्मा अलग कर सकते हो, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। तो ये 4 अलग चीजें। सो दे से दैट अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो 4 लोगों की जान बच सकती है एक साथ, बिकॉज ये एक एक कंपोनेंट्स अलग करके आप दे सकते हो। यस, तो ये प्लाज्मा में है क्या? तो प्लाज्मा में है प्रोटीन, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स। प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स मतलब देखो, आपको तो पता है ब्लड को यहां से वहां चीजें पहुंचानी है, तो क्या पहुंचानी है? ब्लड को लेके जाना है कुछ फूड मटेरियल, है ना, जैसे फूड एब्जॉर्ब होता है और फिर सेल को मिलता है। तो प्रोटीन्स, सॉल्ट्स जैसे कि आप जो नमक खाते हो वो भी हर सेल को या न्यूरॉन्स को, ये सब सॉल्ट्स की जरूरत होती है। योर बॉडी नीड्स सॉल्ट्स। सो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है? ब्लड ही है। हॉर्मोन्स भी सेल्स को चाहिए होते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, तो हॉर्मोन्स की भी जरूरत है। एंड ये जो प्लाज्मा होता है उसमें फाइबर्स नहीं होते। तो बोलेंगे सर ये फाइबर्स क्या है? तो जब आप कोई और टाइप के अभी हम लोग देखने वाले कनेक्टिव टिश्यूज, एरियोलर जो टिश्यूज हैं, सो वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या कार्टिलेज या टेंडन्स, इसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के अलग अलग टाइप है, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। यहाँ पे कोई फाइबर नहीं है बिकॉज इट्स अ फ्लूइड। आपको समझ जाएगा इलास्टिक फाइबर। सो कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, या जो टेंडन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, तो उसमें फाइबर्स हैं। बट इसमें कोई फाइबर नहीं है बिकॉज ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो जैसी जरूरत होगी वैसी चीजें वहां पर होगी। यहाँ पे फाइबर, इनफैक्ट अगर ब्लड में फाइबर होगा तो इट विल नॉट बी इजिली, इट विल नॉट बी फ्लूइड, वो फ्लो होने में मुश्किल हो जाएगी, है ना, वो रिजिड जैसा थोड़ा सा हो जाएगा। सो इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल। सो आपको तो पता है गैसेस मतलब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाता है, सेल्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक्सेल हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड, तो जो यहाँ फूड डाइजेस्ट हुआ है वो अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज एवरी सेल नीड्स फूड। एंड वेस्ट मटेरियल, सो एवरी सेल मेक्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देन वो फिर वो निकल जाता है एंड देन यू एक्सक्रीट इट आउट ऑफ योर बॉडी। तो दीज थिंग्स, ब्लड, इफ यू थिंक, ये सब चीजें ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हर जगह पे, कनेक्ट करता है इन अ वे। सो लेट्स से दैट योर स्टमक इज कनेक्टेड टू योर सेल्स थ्रू ब्लड, सो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई टिश्यू? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। बट व्हाई कनेक्टिव टिश्यू की क्या विशेषता है कि सिर्फ सेल्स नहीं, तो एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो है वो भी इसमें होता है। Similarly, let's look at bone. Now, bone is also a connective tissue, and आपको लगेगा सर कनेक्ट करता है वो तो समझता है, it gives me a structure and उसका एक अलग फंक्शन है। कनेक्टिंग मतलब it gives me a structure। ये भी एक यूज हो सकता है। कनेक्ट करने के बजाय वो आप बोल सकते हो कि वो एक फ्रेमवर्क देता है आपको। अगर वो बोन नहीं होता देन योर मे बी लेट्स से योर स्ट्रक्चर विल नॉट बी इन प्लेस, है ना। सब आपका इंटेस्टाइन और आपका ये और लंग्स और इंटेस्टाइन सब आपस में मिक्स हो जाते हैं इफ देयर वाज नो स्ट्रक्चर एज सच, है ना। ब्रेन के आसपास बोन स्ट्रक्चर है तो वो अलग सेपरेट है। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास वर्टिब्रल कॉलम है तो वो अपना सेपरेट है। सो इसीलिए ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो आप बोलेंगे सर बोन में सेल्स कहाँ से है? बोन तो इट्स अ मटेरियल, उसमें सेल्स कहाँ से? लिविंग है क्या बोन? एब्सोल्युटली लिविंग है। बोन इज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, श्योर। इट एंकर्स, सो हम देखेंगे कि उसमें सेल्स होते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। उसमें ऑस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड, सो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। नाउ बोन का काम और क्या है? तो इट एंकर्स मसल्स एंड सपोर्ट्स मेन ऑर्गन्स। जैसे हम लोग देखने वाले हैं मसल टिश्यू के टाइम पे दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। नाउ स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं कि जब बोन, आप अंदर बोन है और ऊपर मसल्स है, तो मसल्स जो है ना वो बोन को अटैच्ड होते हैं। यू माइट हैव सीन अ स्केलेटन, है ना। आपने कोई लाइव स्केलेटन भी देखा होगा, वो
मॉडल होता है स्केलेटन वाला, या फिर आपने कभी टीवी पे देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो जो स्केलेटन होता है उसके ऊपर मसल्स जो होते हैं ना, स्केलेटन उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। तो अगर बोन्स हैं तो ही मसल्स अटैच्ड है उस पर। सो जब हम मसल टिश्यू देखने वाले हैं तो मसल टिश्यू का मीनिंग ही, बहुत सारे मसल्स का मीनिंग ही तब होगा जब वो स्केलेटन से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे वो एक एंकर मतलब जैसे शिप एंकर हो जाता है कोस्ट पे, तो वहां पर अटैच्ड है, वैसे ही मसल्स वहां अटैच हो जाते हैं थ्रू, हम देखने वाले और भी कनेक्टिव टिश्यू से। एंड सपोर्ट्स मेन ऑर्गन्स, तो जैसे ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है ना, ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है ये बोन, वर्टिब्रल कॉलम जो है, मतलब जो बोन्स है, जो आपका बैकबोन है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर इंपॉर्टेंट चीज है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट सपोर्ट्स मेन ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी डेफिनेटली, है ना। रिब्स सपोर्ट माय हार्ट, लंग्स, है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, लेट्स से इट सपोर्ट्स और इट प्रोटेक्ट्स। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल। यस, आपको तो पता है इट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नहीं, तो आप बोलेंगे सर फ्लेक्सिबल तो ये भी नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट हम जो आगे देखने वाले हैं, कार्टिलेज, टेंडन एंड कार्टिलेज, टेंडन, वो सब हम जो देखने वाले हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, बट यहां पर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। देन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। सो यस, दे उसमें सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, और वो हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वो डेड है, बट डेड नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। एंड तो वो जो मैट्रिक्स है वो देखो, हमने बोला था रिजिड हार्ड मैट्रिक्स है, रिजिड मैट्रिक्स है। और वो रिजिड क्यों है? बिकॉज इट इज, सो यहां देखो मैट्रिक्स किससे बना हुआ था, ये सब चीजों से। यहां पर मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। क्लियर है? गुड। तो अभी इसको हम हटा देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोन और बोन को अटैच करने वाला भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। वहां तो समझ में आ जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल टू बोन अटैच करने के लिए भी कनेक्टिव टिश्यू है। वो सब चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले, तो मैं इसको हटा देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट। सी सम मोर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी लिगामेंट और टेंडन। ये लिगामेंट और टेंडन, आपने ये वर्ड्स कुछ सुने होंगे, आई होप आपने ये सुने होंगे कभी तो लिगामेंट बेसिकली वो है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अब देखो, एक जो स्ट्रक्चर होता है बोन, स्केलेटन देखो आप, तो स्केलेटन जो वैसे जो स्कूल्स में पढ़ा होता है या जो किसी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, तो वो बोन टू बोन अटैच करने के लिए वहां पर कुछ तो उन लोगों ने वो नेल्स वेल्स लगाए हुए रहते हैं जिससे वो ना टूट जाए। सो यू नो दैट दीज बोन्स आर एक्चुअली सेपरेट, है ना। जब यू फाइंड दीज फॉसिल्स, दीज ओल्ड बोन्स, जब एनिमल्स वगैरह के जो बोन्स मिलते हैं, तो दे आर ऑल सेपरेट। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू अटैच और जॉइन देम टुगेदर। तो हम लोगों के बोन्स अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो किस कारण से? कोलैप्स हो जाता है। तो बोन टू बोन जो जुड़े हुए हैं वो लिगामेंट की वजह से जुड़े हुए हैं। तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू, आप समझ रहे हो यहाँ पे कनेक्टिव क्यों है वो। सी ब्लड कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। बोन अलग अलग चीजों को सपोर्ट करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स फाउंड एवरीवेयर। एंड यू ऑल्सो नो दैट कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं और वो सेल्स इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में रहता है। सो सिमिलरली ये तो बहुत ही ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये बोन टू बोन अटैच करता है, और जब ये बोन टू बोन अटैच करता है तो इट ऑब्वियसली हैज टू बी इलास्टिक। व्हाई? बिकॉज जब मैं अपने बोन्स जॉइंट्स को हिलाता हूं तो वो जो इट्स नॉट लाइक फिक्स्ड, राइट, इट हैज टू बी इलास्टिक। मैं जब ऐसे ऐसे हिला रहा हूं तो यहां पर जो बोन टू बोन जो जुड़ा हुआ है वो चीज इलास्टिक होनी चाहिए, अदरवाइज मैं उसको स्ट्रेच कैसे कर पाऊंगा, मूव कैसे कर पाऊंगा? अगर वो फिक्स्ड होगा तो मैं उसको मूव नहीं कर पाऊंगा। सो इट डेफिनेटली हैज टू बी इलास्टिक। यस, इट इज इलास्टिक। इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इट कंटेन्स वेरी लिटिल तो बेसिकली इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर्स, वेरी लॉट ऑफ फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, जिसकी वजह से वो इलास्टिक है। मैट्रिक्स जो हम लोग बोल रहे थे ना, जो सॉलिड मैट्रिक्स है, जो प्रोटीन्स या ग्लूकोज, शुगर्स वगैरह से बना हुआ, वो ज्यादा नहीं है उसमें। इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स।
It contains a lot of fibers and it has considerable strength obviously because बोन को बोन से जोड़ना है तो स्ट्रेंथ तो चाहिए, बोन के साथ जोड़ने में भी ऐसे ग्लू के जैसा जुड़ना चाहिए। और उनका अगर ये बोन टू बोन में अगर जो कार्टिलेज है अगर वो रप्चर हो जाए तो फिर ये कनेक्शन टूट जाएगा, राइट? सो दैट्स द आइडिया। तो लिगामेंट is very elastic, it connects bone to bone and it definitely has a lot of strength, होना ही चाहिए strength। Then there is something called as tendons। tendons क्या है? अभी tendons muscles को bone से जोड़ते हैं। अब muscles bone से क्यों जुड़े हुए हैं? तो देखो जब मैं हाथ को ऐसे पुल करता हूं तो यहां पर एक मसल जुड़, यहां से लेकर यहां तक एक मसल है। जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक एक मसल है और ये मसल जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो आप देखते हो कि ये जॉइंट मूव हुआ। जॉइंट कैसे मूव हुआ? मसल को मूव कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब जब मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो मसल क्या बोन से जुड़ा हुआ है क्या जो ये जॉइंट मूव हुआ? तो बोलेंगे यस, मसल तो बोन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मसल को बोन से कौन जोड़ता है? तो उसको बोलते हैं टेंडन। अब ये अलग क्यों है? बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, याद रखना ये बोन टू बोन है जो लिगामेंट है और मसल टू बोन है वो टेंडन है, ये याद रखना। विच इज फाइबरस, जैसे यहां पर भी हमने बोला यहां पर भी फाइबर है, यहां पर भी फाइबर है एंड हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ओके, इलास्टिक है, बट यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज I don't want to move the muscle and bone joint। ये देखो जब ये इससे जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे करके ये टेंडन, ओके, मसल को बोन से जोड़ दिया, तो ये यहाँ जो टेंडन होगा जिसने ज्वाइन किया है मसल और बोन को, वो जो क्या उसको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है? उसको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं, मसल फ्लेक्सिबल है। और यहां जो बोन टू बोन को जोड़ने वाला, बोन को बोन से जोड़ने वाला जो लिगामेंट है उसको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। इस मसल टू बोन को फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं है, उसको लेंथ चेंज करने की जरूरत नहीं है उतनी, क्योंकि मसल यहां पर लेंथ चेंज करने वाला है। सो फिर से बोन और बोन जो जुड़े हैं तो उनके बीच का जो बोन टू बोन जो जुड़ा हुआ है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए बिकॉज वो जॉइंट है। बट जो मसल को बोन से जोड़ता है, जो मसल को बोन से जोड़ता है वो टेंडन को फ्लेक्सिबल नहीं होने की जरूरत, बिकॉज इट इज स्टिल अटैच देयर। वो ऐसे दैट कनेक्शन डज नॉट हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो इसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। अभी आप इतना वजन उठाते हो, इतना किसी को बहुत हैवी चीज को ऊपर उठाना है आपको, तो आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। आप ऐसे कर रहे हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो मसल्स जब ध्यान से जब मसल्स बोन को ऐसे, यहां पे जो मसल्स है ये मसल्स जब बोन को खींचते हैं तो किसके थ्रू खींच रहे हैं? टेंडन के थ्रू खींच रहे हैं। तो टेंडन तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो बहुत स्ट्रांग है पर फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट? गुड। अब एक और है कनेक्टिव टिश्यू जो जॉइंट्स में मिलता है। तो ये जैसे जॉइंट्स है तो इधर जोड़ने वाला तो हम समझ गए कि लिगामेंट है, बट बोन और बोन के बीच में ये फ्रिक्शन ना हो, बोन और बोन एक दूसरे को मार ना दे, और अगर ऐसा हो जाए तो इंजरी हो जाती है। तो अगर बोन और बोन के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल हो जो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करे तो वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज वाइडली स्पेस्ड सेल्स जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये वाइडली स्पेस्ड इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं थे ज्यादा पर यहाँ पे मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कौन सा है? प्रोटीन्स एंड शुगर्स का, ओके। इट स्मूदन्स द जॉइंट्स, सरफेस ऑफ द जॉइंट। सो इट्स लाइक इट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। मतलब जब मैं ऐसे जंप करता हूं तो एक बोन और दूसरा बोन या ऐसे ऐसे करके मारेंगे एक दूसरे को, तो यहां पर अगर कुछ होगा तो ये शॉक एब्जॉर्ब होगा, एक दूसरे को नहीं मारेंगे। अदरवाइज अगर ये कार्टिलेज निकल जाए, कार्टिलेज घिस जाए, देन वो मारने लगेंगे एंड देन दैट इट विल बी कॉज ऑफ मे बी अदर डिजीजेस लाइक आर्थराइटिस वगैरह। सो इट स्मूथन्स द सरफेस ऑफ द जॉइंट्स प्रेजेंट इन नोज। सो एक और मैं चीज यहाँ पे बताता हूँ जो जॉइंट्स में होता है।
कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते डायरेक्ट, सो कार्टिलेज की अगर इंजुरी हो जाए देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हील बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, वो इनडायरेक्टली उनको मिलता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हील ऑल्सो. सो उसको रिपेयर होने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए काफी टाइम लगता है कार्टिलेज को, बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज एंड ईयर्स. तो ये जो आप देख रहे हो ये फ्लेक्सिबल सा है ये, तो ये भी कार्टिलेज ही है. ये जो ईयर देख रहे हो आप ये ऐसे करके, तो ये भी कार्टिलेज है. तो कार्टिलेज के देखो कैसे है, कार्टिलेज यहाँ भी है और कार्टिलेज ये भी है. ओके बाकी व्हाट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दिस एंड द जॉइंट के बीच में जो कनेक्शन है वो सेल्यूलर लेवल पे कनेक्शन है, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कार्टिलेज यहाँ मिलता है एंड इट इज मेड अप ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स. ओके चलो इसको हटा देते हैं. दो चीज और बची हुई है, उसको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हम लोग बात करेंगे एरियोलर और एडिपोज टिश्यू की. एरियोलर इस वर्ड का मतलब होता है स्पेस, हवा. ओके सो इस टिश्यू में ऐसा लगता है इतना स्पेस है, ऐसा लगता है कि खाली खाली है, हवा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. जेल लाइक मैट्रिक्स है, उसमें मैट्रिक्स है, डेफिनेटली मटेरियल है उसमें, बट इसको नाम वैसा दिया है. नाउ वेयर इज इट फाउंड? इट कनेक्ट्स स्किन एंड मसल्स. तो अगर आप ये स्किन देखो और जो नीचे मसल है उसको जो ज्वाइन करके रखा हुआ है, ये अंदर जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो है एरियोलर टिश्यू. इट इज ऑल्सो फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. It is also found in bone marrow. It fills the space inside organs. So organs के अंदर भी वो वाला ही टिश्यू है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है. And it helps in tissue repair. So it has some cells which, for example, अगर आपको जैसे मच्छर काट लेता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो वो इन्फ्लेमेशन जहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो हुआ है वहाँ पर जो सेल्स गए हैं वो सेल्स भी एरियोलर टिश्यू के ही पार्ट्स हैं. ओके मैस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब सेल्स उसके, फाइब्रोप्लास्ट, ये सब उसके पार्ट्स हैं. खैर नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज फैट स्टोरिंग टिश्यू. तो आपके बॉडी में फैट कहाँ स्टोर्ड है? तो इट इज जस्ट बिलो द स्किन. सो स्किन के जस्ट अंदर, स्किन के जस्ट नीचे फैट स्टोर्ड होता है. क्यों होता है वो हम देखने वाले हैं. एंड इट इज ऑल्सो बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. उसको बोलते हैं विसेरल फैट. सो ऑर्गन्स के अराउंड भी एक फैट का लेयर होता है एंड इट इज नेसेसरी जस्ट बिलो द स्किन. ये इसलिए नेसेसरी है या इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास नेसेसरी इसलिए भी है बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब ये है कि बाहर अगर बहुत ठंडी है और हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है तो हीट मेंटेन करके रखता है. इट्स लाइक अ स्वेटर विच यू आर वेयरिंग, made up of these adipose tissue, made up of this fat storing tissue. So it's like fat is a bad conductor. तो जैसे आपने पोलर बेयर्स का सुना होगा, तो पोलर बेयर्स का बहुत थिक एडिपोज टिश्यू का एक लेयर होता है बिकॉज बहुत ठंडी में है और उसके अंदर में उसको हीट चाहिए. सो इट मेक्स अ पर्टिकुलर लेयर, थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू जिससे हीट एक्सचेंज ना हो इजीली. ओके सो जैसे आपने इफ यू माइट सी पीपल हु आर वेरी थिन, जिनका फैट बहुत कम है, दे फील वेरी कोल्ड. और जो लोग के पास थिक एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है, दे आर फैट, उन लोगों को गर्मी ज्यादा होती है. व्हाई? बिकॉज हीट इज नॉट इजीली एक्सचेंज फ्रॉम इनसाइड देयर बॉडी टू आउटसाइड. ओके सेल्स आर ऑल्सो, सो इसके जो सेल्स हैं दे आर फिल्ड विथ फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स, जो आप देख भी सकते हो. फैट, सो दे आर सेल्स विच स्टोर फैट, और न्यूक्लियस ऐसे बाजू में हो जाता है उनके. ठीक है okay. सो विद ऑल दिस वी टॉक्ड अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. नाउ एक बार फिर से समराइज करते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है. कनेक्टिव टिश्यू इज बोन विच गिव्स अस द स्ट्रक्चर, इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. ब्लड विच इज ऑब्वियसली कनेक्टिंग, विच ट्रांसपोर्ट्स hormones and waste materials and gases to different parts of the body. So that's a connective tissue. बोन का हमने देखा था हार्ड मैट्रिक्स है, ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स. फिर हमने देखा था टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स है बोन टू बोन इज लिगामेंट एंड मसल टू बोन इज टेंडन. तो वो देखा हमने कि उनको स्ट्रेंथ चाहिए, उनका मैट्रिक्स थोड़ा सा डेंस है, बहुत हार्ड नहीं है बोन जैसा बट वो डेंस है.
उनको फ्लेक्सिबिलिटी की जितनी ज़रूरत है उनमें होता है, राइट। तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो काफ़ी इलास्टिक है, ओके। सेल्स तो होते ही है। देन वी सॉ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे नोज में होता है, हमारे ईयर्स में होता है। कार्टिलेज दो बोन्स के बीच में होता है, और वो देखा था हमने कि इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। तो अलग अलग टाइप के कार्टिलेज होते हैं। यहाँ शॉक एब्जॉर्बिंग का काम है, यहाँ वो फ्लेक्सिबल है, ओके। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। फिर हमने देखा एरियोलर टिश्यू कनेक्ट्स स्किन टू, या एपिडर्मिस जो होता है हमने देखा, टू इंटरनल मसल्स। देन इट कंटेन्स ऑल्सो अदर सेल्स जो आपको इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं, टिश्यू रिपेयर में भी काम आते हैं, इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं, और बाकी जगह पे भी वो है। देन हमने देखा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज फाउंड ऑल ओवर आवर बॉडीज। स्किन के जस्ट अंदर एडिपोज टिश्यू स्टोर्ड होता है, कम और ज्यादा डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ लेयर ऑन द इंटरनल, उसको विसेरल फैट बोलते हैं। कभी आपने देखा हो, विसेरल फैट भी उसको बोलते हैं। सो ये सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और ये कनेक्टिव क्यों है? बिकॉज दे आर कनेक्टिंग, दे आर मेकिंग दिस वन फुल बॉडी। सी, इफ आई हैव अ मसल टिश्यू एंड इफ आई हैव बोन, but they have to connect. I have two bones, they also have to connect. I have different organs, they have to be connected through blood. There has to be one tissue which lines me from inside the skin. Skin के अंदर से वो पूरा लाइन करता है, पूरे organs को वो लाइन करता है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा abundant है। Then we need fat so that इंसुलेशन हो पाए। वी नीड कार्टिलेज सो दैट बोन्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन है वो शॉक एब्जॉर्बिंग हो। सो ये सब बातें हमने देखी। सो कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एक्चुअली इफ यू से जो अभी 4 टाइप के टिश्यूज है उसमें ये ऐसा सब रिमेनिंग टाइप ऑफ सेल्स इसमें लगते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स। मसल में इतना नहीं होगा, नर्व टिश्यूज में इतना नहीं होगा टाइप्स, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एंड रिमेंबर देयर इंपॉर्टेंसेस, ओके। चलो, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें।